नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के साथ साथ प्रदेश में तीसरी बार 5 सीटें जीतने पर सभी को बधाई दी और उनके अनुसार ये देश की जनता का प्यार है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, जिसके चलते तीसरी बार देश में मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनी है। तो बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। 295 के आसपास जो सीटें आई हैं उसके बाद ये साफ हो गया है और उत्तराखंड में एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए ने 5 सीटें जीतने पर सभी को बधाई देते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। साथ ही साथ तो ये कहते भी नजर आए कि ये देश की जनता का प्यार है, ये देश की जनता का आशीर्वाद ही है कि जिसके चलते एक बार फिर से 5 की 5 सीटें मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार फिर से एक बार बनने जा रही है और इन 5 सीटें जीतने के बाद बधाई देते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की है और इस विजय प्राप्त करने के बाद उत्तराखंड में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और देश की जनता का ये प्यार है, ये आशीर्वाद है, ये समर्थन है, ये विश्वास है, जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता ने अपने लीडर के तौर पर, अपनी सरकार के तौर पर, अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उतना अपार प्रेम और स्नेह दिया कि जिसके चलते वो एक बार फिर से 5 सीटें जीत गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे। इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। 400 पार का नारा दिया था, वो पूरा नहीं हो पाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और गरीब कल्याण और सुशासन की योजनाएं और तेजी से लागू होंगी। ऐतिहासिक डिसीजन लिए जाएंगे। विकास जिस तेज गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, उसको और गति मिलेगी। आने वाले चुनाव के लिए सर किस तरह से एनर्जी रहेगी, क्योंकि निकाय चुनाव है, लोग विधानसभा के चुनाव है। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ, और ज्यादा उत्साह के साथ, और ज्यादा विनम्र होकर काम करें। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलने के बाद सूबे के मुखिया सीएम धामी फूले नहीं समा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी बात कह दी है। वहीं उन्होंने पार्टी पर विश्वास बनाए रखने के लिए उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कमल खिला है और जिस प्रकार मोदी सरकार में सभी वर्गों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई, उसी का परिणाम है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। तो मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते ये कहा है कि ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, यही उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा रोड स्थित सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया और आम जनता से भी वृक्षारोपण करने का संकल्प लेने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि देहरादून सहित राज्य के कई शहरों में पानी का जलस्तर लगातार गिरता नजर आ रहा है और इसीलिए उसे बचाने के लिए हम सभी पर्यावरण दिवस पर संकल्प ले रहे हैं। कि सीएम धामी ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि राज्य सरकार जल्द ही जल संरक्षण बोर्ड का गठन करने जा रही है। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे। इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। 400 पार का नारा दिया था, वो पूरा नहीं हो पाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है।
गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर एनडीए को बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक अरविंद पांडे ने पूरे देश की जनता का धन्यवाद किया और इस दौरान आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी गई। इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से अजय भट्ट को भारी बहुमत से लोगों ने वोट दिया। इस पर एनडीए को बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक अरविंद पांडे ने पूरे देश की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी गई और इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने ये कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से अजय भट्ट को भारी बहुमत से लोगों ने वोट दिया है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नैनीताल लोकसभा सीट के लिए बीजेपी की छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने जान लगाकर काम किया है, जिसका परिणाम आज हमें मिल पाया है। माध्यम से इस देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। मैं देश की जनता का धन्यवाद देता हूं और मैं जानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी प्रधानमंत्री बन पाते जब हम अपने अपने सांसद को जिताते। यहाँ नैनीताल लोकसभा के क्षेत्र की प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सब लोगों ने मिलकर कमल के फूल के लिए काम किया और नैनीताल से हमारे सांसद अजय भट्ट जी जीते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और उनको जिताने के लिए बुधवार लोकसभा की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार सीट से जीत दर्ज की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। वीरेंद्र रावत के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वीरेंद्र रावत को जिताने के लिए जी जान से लगे थे, लेकिन इस बार भी हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा। त्रिवेंद्र रावत की जीत से बीजेपी नेताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। भाजपाइयों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया और उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जीत के लिए जनता और समर्थकों का आभार जताते हुए ये कहा कि जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, अब वो हरिद्वार लोकसभा के विकास के लिए अगले 5 सालों तक काम करेंगे। बहुत आभारी हूं मैं हरिद्वार की जनता का, यहाँ के तमाम मतदाताओं का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये सफलता अर्जित कर पार्टी की झोली में डाली है। तमाम उन एक्टिविस्ट का जो पार्टी से सीधा नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते वो काम करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, अपना योगदान करते हैं। उनके सहयोग के लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तरकाशी जिले में सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर फंसे ट्रैकर्स की खोज और रेस्क्यू का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंगलवार को सूचना मिली थी कि सहस्त्रताल के ट्रैकिंग रूट पर गए 22 सदस्यों वाला ट्रैकिंग दल खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गया है। खराब मौसम के कारण ट्रैकिंग दल के 4 सदस्यों की मौत की खबर मंगलवार को ही प्राप्त हो गई थी। सुबह 5 और ट्रैकर्स की मौत की खबर मिली है। 10 ट्रैकर्स को एयरलिफ्ट कर दिया गया है। वायुसेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। जिला अधिकारी ने फंसे ट्रैकर्स और मृतकों के शवों को निकालने के लिए वायुसेना के माध्यम से हेली रेस्क्यू अभियान संचालित करने के लिए भी अनुरोध किया था। वायुसेना ने लापता ट्रैकर्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिला प्रशासन के अनुरोध पर वायुसेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टर अभियान में लगाए गए और उसके साथ जिलाधिकारी ने इस घटना के संबंध में राज्य के सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा सहित अन्य उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया। चारधाम की यात्रा को लेकर हिंदू धर्म में मान्यता बेहद अहम है और इस वर्ष चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर वीआईपी दर्शन पर आगामी 10 जून तक के लिए रोक लगा रखी है। वहीं चारधाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 दिनों में लगभग 70 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इनमें से केदारनाथ में 27, बद्रीनाथ में 22, गंगोत्री और यमुनोत्री में 21 लोगों की मौत हुई। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा में दर्शन करने आने वाले 50 वर्ष से ऊपर के श्रद्धालुओं से उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है, लेकिन जैसे ही कोई श्रद्धालु अपनी पंजीकरण कराता है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी जाती है। हालांकि अभी ये वॉलंटरी है, लेकिन बाद में इसे परमानेंट कर दिया जाएगा।
लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनिल बलूनी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को 15,05,839 वोटों से मात दी है और इस सीट पर अनिल बलूनी को 4,18,531 वोट मिले। इस पूरी लोकसभा सीट में कुल 13 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। हैरानी की बात यह रही कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर नोटा तीसरे नंबर पर रहा। वहीं अनिल बलूनी की जीत के बाद पौड़ी की सड़कों में भागवत कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस भी निकाला। अनिल बलूनी ने जनता का आभार व्यक्त किया है। अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम अब काम पर लग जाएंगे। देखिए, मैं गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे जमाया है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था, गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की चंद्रशेखर चौक पर रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में जीत का परचम लहराया और तीसरी बार भी मोदी की सरकार बनने जा रही है। रुड़की से बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वैद टेक वल्लभ ने ये कहा कि तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार बनने पर सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और बीजेपी की जीत ही नारी शक्ति की जीत है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने पौधारोपण कर लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि इस समय पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी को आगे आने की जरूरत है ताकि पर्यावरण को सभी लोग संरक्षित कर सकें। इस समय तमाम ऐसी घटनाएं और स्थितियां देखने को मिल रही हैं जो आगे आने वाले समय के लिए काफी परेशानियों का सबक साबित हो सकते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए भारी मात्रा में वृक्षारोपण करने की जरूरत है। देखिए, जैसे कि आपको पता है आज विश्व पर्यावरण दिवस है और एनवायरनमेंट डे है। पूरी जो है विश्व में ये पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को हम कैसे और सुरक्षित रखें। जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन इतना इस कदर बढ़ गया है, जगह जगह जो है ये कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। तो उद्देश्य यही है इस दिवस को मनाने का कि अधिक से अधिक हम लोग जो है पेड़ उगाएं और यही प्रचार प्रसार जो है आम जन तक या नीचे लेवल तक हम लोगों को पहुंचाना है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु आज जो है राजपुर क्षेत्र में सैंसाई आश्रम के पास जो है हमारी दो संस्था है, क्लीन एंड ग्रीन है और एक वेस्ट वॉरियर्स जो है, जो काफ़ी लंबे समय से पर्यावरण को संरक्षित करने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA जून के पहले सप्ताह से ISBT में बसों के प्रवेश का शुल्क बढ़ाने जा रहा है। वहीं रोडवेज बढ़े हुए पार्किंग शुल्क की वसूली यात्रियों से करेगा, जिससे उत्तराखंड की बसों में यात्रियों के किराए में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि दून में ISBT का स्वामित्व MDDA के पास है। ISBT में MDDA बेसन से प्रवेश शुल्क वसूलता है। हालांकि सभी तक ये प्रवेश शुल्क 145 रुपए प्रति बस है, लेकिन जून के पहले सप्ताह में ये शुल्क बढ़कर 240 रुपए प्रतिवर्ष हो जाएगा। ISBT से रोज उत्तराखंड की 250 से ज्यादा बसें चलती हैं। इसमें सबसे ज्यादा बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा, सरकार लोगों पर बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। उन्हें ना तो जनता की परवाह है और ना ही वो जनता को सुविधा दे पा रही है। सितारगंज के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में समर मेले का शुभारंभ बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और सांसद प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने मंडी अध्यक्ष अमरजीत कटवाल के फीता काटकर किया है। वहीं सितारगंज में समर मेला आगामी 10 जून तक इंटर कॉलेज मैदान में चलेगा। आपको अब
बता दें कि मेले में एंट्री गेट पर ही इंडिया गेट बनाया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटे बड़े झूले भी लगाए गए हैं। वहीं गेट पर बना हुआ इंडिया गेट शहर के गणमान्य लोगों ने मेले के आयोजन पर बबलू खान और बिट्टू अंसारी को बधाई दी। इन दिनों सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं, लेकिन पर्यटन नगर मसूरी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। आपको बता दें कि लाइब्रेरी कैंपटी स्टैंड के निकट कई होटलों का सीवर खुले में बह रहा है और जिसकी दुर्गंध से आसपास के व्यापारी और पर्यटन काफी परेशान हैं। मसूरी के प्रसिद्ध होटल सवाई और कंट्री इन के साथ कई होटलों का सीवर खुले में बह रहा है। सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे बरसाती नाला, यहां से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर विभागों की नजर नहीं पहुंच पाई है। और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने संबंध में वार्ता की तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जताई और चुनाव ड्यूटी का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।